नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज शिवाय वेलफेयर सोसाइटी के नए कार्यालय का उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी ने फीता काटकर किया। संस्था की अध्यक्ष एवं प्रबंधक सुलक्षणा टंडन बेटा बचाओ देश बचाओ मुहिम के तहत पुरुष उत्पीड़न के खिलाफ सामाजिक जागरूकता अभियान चला रही है। इस मौके पर डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी ने सुलक्षणा टंडन और उनकी पूरी टीम को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में एडवोकेट अरविंद त्रिपाठी, एडवोकेट अतुल चौहान, एडवोकेट प्रवीण कुमार अहिरवार, भारतीय मानव अधिकार परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरीश कुमार अवस्थी, महामंत्री नीलेश सिन्हा, पूर्व पुलिस अधिकारी डॉक्टर सत्या सिंह और उत्तर प्रदेश सरकार की सरोगेसी बोर्ड सदस्य सुनीता बंसल समेत कई अतिथि मौजूद रहे। सभी अतिथियों का स्वागत एडवोकेट योगेश टंडन ने किया। संस्था की ओर से समाज में पुरुष उत्पीड़न के मामलों को लेकर जागरूकता बढ़ाने और पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में कार्य करने की बात कही गई। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। मेरी संस्था का जो मुख्य उद्देश्य है वो केवल ये है कि अगर नारी सच्ची है तो पुरुष भी तो सच्चा है ना, तो उसको फिर दोषी क्यों करार दे दिया जाता है। उसके लिए भी कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां वो अपनी बात रख सके। अगर पुरुष समाज के अंदर उसके लिए कोई अधिकार नहीं है, वो इतना बड़ा दोषी है कि वो बलात्कारी भी वही है, सब तरीके से जुर्म भी वही करता है, तो मैं आप लोगों के द्वारा एक ही संदेश देना चाहूँगी समाज को, इस सरकार को और इस शासन प्रशासन को कि 2027 में जितनी पुरुष सीटें हैं फिर सब पे महिला चाहिए। अगर पुरुष इतना बदतमीज है तो हमको अब कोई ना नेता बदतमीज चाहिए ना कोई अधिकारी बदतमीज चाहिए। अभी तक कितने लोगों को आपने न्याय दिलाया और कितने लोग आकर आपसे जुड़े हैं? इसकी सर कोई गिनती नहीं है, हजारों में जा चुकी है। जिनको कम से कम जो मुझसे बात कर लेता है तो इतना तो मैं कर देती हूँ कि वो आत्महत्या नहीं करता, वो मेरी तरह लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसका कहना बस एक ही होता है कि मैडम आपकी तरह हम भी लड़ेंगे। आप एक महिला होके पुरुषों की बात कर रहे हैं, किस तरह से सोच आया दिमाग में कि महिला होके पुरुषों की अब लड़ाई लड़ेंगे? क्यों, महिला होने से पहले मेरे घर में पिता भी थे, भाई भी थे। क्या मैं केवल महिला ही हूँ? पिता भाई का अगर महिलाएं नहीं सोचेंगी, पति का नहीं सोचेंगी, ससुर का नहीं सोचेंगी, सबको ऐसे फंसाती चली जाएंगी। पुरुष प्रधान देश में अगर पुरुष ही नहीं बचेगा तो ये महिलाएं क्या करेंगी यहाँ पे? अकेली महिलाएं बचेंगी क्या? बिना पुरुष के कोई परिवार पूरा होता है? परिवार को खा रही है जिस तरीके से। अगर शादी करके पति के साथ नहीं रहना, तुम्हारे अनगिनत अफेयर है, तो आप उन अफेयर को अपने पेरेंट्स को बताइए कि मेरे को ये पसंद है, मुझे इससे शादी करनी है। आप किसी के बच्चे को मारने की अधिकारी कैसे हो गई? कहीं किसी का प्लॉट नहीं मिल रहा, प्लॉट पे कब्जा करना है, आरोप लगा दो उस घर के आदमी पे, किसने मुझको छेड़ा तो इतना आसान हो गया है कि यहाँ तक कि ये तो मीडिया चल रही है, अभी मैं इनको कह दूँ हाथ लगा के इन्होंने छेड़ा, ये हकीकत चल रही है सुगत समाज की। तो ये चीज़ें गलत है, इस पर रोक लगनी चाहिए। मैम आपने जाने की वजह से थोड़ी ना सर हो रही हैं। लोग जागरूक नहीं है, बोलना नहीं जानते। अपने किसी के घर में अपराध हुआ, 15, 20, 25, 30 लाख रुपए दे के बहू का मुंह बंद करा दिया, केस को वाइंड अप कर दिया, समझौता हो गया। इस वजह से ये बढ़ रही हैं। उनको ये लगा कि अब 30 लाख तो मिल गया, 40 तो मिल गया। अब ये 30-40 में एक अंदाजन बता रही हूँ, इसमें करोड़ों तक जाता है। जैसी जिसकी क्षमता वैसा उसका रेट। तो इसी वजह से उनको लगा कि कहीं जाओ, शादी करो, 7 फेरे लो, उसके बाद क्या है 1-1.5 महीना रुको, थोड़ा एंजॉय करो, उसके बाद जाके इस पे आरोप लगा दो, अगला शिकायत ढूंढो चल के। इतनी जल्दी तो पैसा कहीं भी नहीं बढ़ता। आने वाले समय अगर 5 समाज लोगों को जागरूक किया जाएगा। हाँ, मेरे को जहाँ तक जाना होगा मैं वहाँ तक जाऊँगी। यहाँ तक कि मेरे पास जो केस आएगा, खाली मैं यहीं बैठ के नहीं सुनूंगी, मैं फील्ड में भी उतरूंगी। यहाँ तक कि मैं थाने तक जाऊँगी उस लड़के के परिवार के साथ, कि ये नहीं कि थाने वाले उसको दबिश करके उसको डरा सके। क्योंकि असली खेल घर से तो शुरू होता है। घर में जो लालच पैदा होता है उसके बाद दूसरा खेल शुरू होता है पुलिस से। और असली खेल का मज़ा जो होता है ना, वो पुलिस लेती है। बिना जांच के
उल्टी सीधी रिपोर्टें लगाना, एक लड़के को उसके परिवार को फंसाना, 10-10 लोगों के परिवार को बुला के थाने में बिठा के धमकी देना, ये कहाँ की कोई रक्षा के लिए है कि हमारे लिए शोषण करने के लिए बैठी है? ये संदेश है, खुद थम जाए तो बेहतर, नहीं तो मैं थमूंगी। बहुत थैंक यू। शिवाय वेलफेयर सोसाइटी ने जो आज अपना एक ऑफिस का उद्घाटन किया है, दरअसल ये लोग बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। एक समाज में जो नई एक कुरीति आ गई है उसके अगेंस्ट में लड़ रहे हैं और काफ़ी हद तक सफलता भी पाई है। सुलक्षणा जी मैम हैं, वकील साहब हैं और सारे परिवार इनका लगा हुआ है, इस तरीके से लड़ रहे हैं। मैं इनका साक्षी रहा हूँ, पिछले 2 साल से देख रहा हूँ। एक हमारे यहाँ संस्कृत का सूक्त है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कलेषु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, इसी कल्पना के साथ दरअसल समाज जब चलता रहता है धीरे धीरे आगे आगे, तो कुछ कुरीतियाँ, कुछ भाव लोगों में बदलता रहता है। जो दूसरे को कष्ट में देना चाहते हैं गलत तरीके से, उसके लिए मैडम संघर्ष में है। सही तरीके से अगर कोई कष्ट में है, संकट में है, मैम हमेशा खड़ी रही हैं उनके साथ। मैं इनका साक्षी रहा हूं, जैसा मैंने पहले भी बताया, कई लोगों का उदाहरण इनके साथ है और इसमें इन्होंने विजय भी पाई है। ऐसा नहीं है कि केवल संघर्ष कर रही हैं, इसमें इन्होंने बहुत ही सफलतापूर्वक विजय भी पाई है। बहुत सारी गलतियाँ, कुरीतियाँ लोगों को नीचा दिखाने के लिए, अपना भड़ास निकालने के लिए इस तरीके से लोग करते हैं समाज में, वो दुख का विषय है। और आजकल तो बाढ़ आ गई है इसकी। कोर्ट में जाइए, कचहरी जाइए, कहीं पे जाइए, झूठे आरोपों का बाढ़ सी आ गई है। जो कभी थोड़ी बहुत चीज़ें होती थी, छिटपुट होती थी, अब वो संख्या में बहुत बढ़ गई है। इसी को देखते हुए मैम ने एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है और सराहनीय एक पहल की है समाज के लिए, और ये समाज के लिए है। जब आप कहती हैं कि बेटा बचाओ, तो बेटा बचाने का मतलब ये नहीं है कि उनके ऊपर भी अगर कष्ट आए, झूठा आरोप आए, तो उसको कौन निपटेगा इससे। इस मामले को लेकर आप लगी हुई हैं और विधि सम्मत प्रयास कर रही हैं। जो न्यायोचित प्रयास है उसमें आप लगी हुई हैं और उसमें सफलता भी इनको मिल रही है। इस तरह की संस्था का होना इस समाज में बहुत ज़रूरी है। हम लोगों का जो प्रोफेशन है ये समाज के सबसे करीब का प्रोफेशन है कि वास्तव में क्या समाज में किसी के घर में क्या हो रहा है। जो केसेस हम लोग डील करते हैं, देखते हैं, इसमें 90% केस झूठे तथ्यों पर आधारित होते हैं, जिसमें वास्तव में लड़का अगर उसके पास पैसा नहीं है तो या तो वो सुसाइड करेगा या तो जेल जाएगा, उसके पास और कोई दूसरा चारा नहीं है, जबकि उसके या उसके परिवार का कोई दोष नहीं होता है। 90% केसेस में यही सारी चीज़ें होती हैं। एक FIR लिखा दी, उस FIR के बाद लड़के और उसके परिवार का जिस तरह से शोषण होता है, वास्तव में गवर्नमेंट को, वास्तव में कानून विशेषज्ञों को, वास्तव में हमारे जजेस को भी इस तरह पे ध्यान देना चाहिए। वरना कभी कभी जब लड़का पैसा देने लायक नहीं होता, कोर्ट में केस चलता है, तो कोर्ट का सिर्फ एक वर्ड होता है, आप पत्थर तोड़ कर दें, भले वो लड़का अपाहिज हो, कुर्सी पर बैठा हुआ हो, फिर भी कोर्ट का ये रहता है कि आपने शादी की तो आप इसके जिम्मेदार हैं, आप पत्थर तोड़ के दें, रिक्शा चला कर दें, लेकिन आपको पैसा तो देना पड़ेगा। ये एक तरफा न्याय इस समय हमारे जो समाज में चल रहा है, ये वास्तव में इतना विभत्स है कि अगर इसको दोबारा इसकी विवेचना या इसको कहें मूल्यांकन अगर इसका नहीं किया गया, तो आने वाले समाज में जो शादी नाम की संस्था जो हमारे पूर्वजों ने बनाई थी, वो आगे आने वाले दिनों में ख़त्म हो जाएगी। आप लोग अगर देखते होंगे तो लिव इन रिलेशनशिप जो आजकल बढ़ रहा है, सिर्फ इसीलिए बढ़ रहा है, आदमी को पता है अगर शादी करने के बाद हमें मुकदमे ही झेलने हैं, हमारे पूरे परिवार को जेल ही जाना है, तो फिर शादी से बेहतर है लिव इन में रह लो और उसके बाद शादी की सारी चीज़ें दूर करो। सर आप वकील हैं, केसेस लड़ रहे हैं जी, इसका क्या अनुपात होगा? अगर इस वर्तमान की मैं अनुपात की बात करूं, 90 और 10 का रेशियो है, यानी 9:1, यानी कि 90% जो केसेस होते हैं वो आज झूठ की बुनियाद पे चल रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हर एक लड़की के साथ गलत नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है, लेकिन उन 10 लड़कियों के साथ गलत हो रहा है। बाकी 100 में 90% बच्चे जो लड़के हैं वो सफ़र कर रहे हैं, उनका पूरा परिवार सफ़र कर रहा है। वो न कहीं नौकरी कर सकते हैं, न कहीं जा सकते हैं, वो सिर्फ अपने मुकदमों के ऐसा फंसते हैं। एक पैकेज मिलता है लड़कों को, जब लड़कियां मुकदमा करती हैं तो एक पैकेज मिलता है, एक वायलेंस का पैकेज मिलता है, 125 का पैकेज मिलता है और 499, 3 मुकदमों का पैकेज होता है जो उन लड़कों पर आता है। उसके बाद फिर वो 10-15 साल तक अपने जीवन के, जिसमें उन्हें आगे बढ़ना चाहिए,
वो उन मुकदमे में और केसेस में, और अंत में कभी कभी ऐसा भी होता है बीच में एक लड़का हार मानकर सुसाइड भी कर लेता है। सर, ऐसे समाज को जागरूक क्या संदेश देना है ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए? मैं तो पीड़ित हैं मैं तो और किससे संपर्क जी करें, क्या है? हाँ, मैं तो समाज को यही संदेश देना चाहूँगा कि इस तरह की जो संस्थाएं हैं, जो सुलक्षणा जी ने एक मुहिम चलाई है, इनका साथ दें और साथ में खुद जागरूक बने। अगर जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक पत्रिका पढ़ी थी, बहुत अच्छा, लड़के के हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी और हथकड़ी के जो गोल वाला जो भाग होता है उसमें 498 DV और 125 लिखा हुआ था। ये एक हमारे समाज के लिए एक संदेश है कि कृपया संभल जाएं। और अगर मान लीजिए आपकी शादी नहीं, शादी में ये नहीं होता, शादी सिर्फ इसलिए हो रही है कि उनका ईगो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इसलिए मुकदमे हो रहे हैं। अच्छा यही रहेगा कि एक मुकदमे की शुरुआत की, आप लोग मीडिएशन में बैठ के अगर नहीं रहना है तो तुरंत आप अलग हो जाओ। ये नहीं कि आप सालों साल अपनी स्वयं ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो और समाज की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।